नमस्कार मित्रों, संस्कृत ज्योति प्रवाह चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुमित शिवजी दुबे। तो मित्रों, आज हम एक छोटी सी कहानी के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा भी था कि किसी दिन अवसर मिला तो हम इस कहानी पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि पाणिनि जी, जो कि व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो उन्होंने व्याकरण की इतनी अच्छी रचना या इतना सुसंबद्ध तरीके से सूत्रबद्ध किया, उसके पीछे की जो कहानी है या उन्हें प्रेरणा कैसे मिली कि उन्हें यह कार्य करना चाहिए। तो आधुनिक समय में अच्छे अच्छे वैज्ञानिक जो हुए हैं, उनके बचपन की कथाएं हम लोगों को प्रेरणात्मक कथाओं के रूप में मिलती हैं कि कैसे उनके माता पिता या गुरु ने प्रभावित किया किसी छोटी घटना के साथ में। तो उसी तरीके से पाणिनि जी, जो कि किंवदंती कथाएं हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं वह एकदम निराधार नहीं होती हैं, कुछ न कुछ तो उनका सत्य से वास्ता होता ही है। तो पाणिनि जी के विषय में जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसमें ऐसा बताया जाता है कि पाणिनि जी का जो है IQ लेवल जो होता है, बौद्धिक क्षमता, वह सामान्य से बहुत ज़्यादा कम था। तो उनके शिक्षक, उनके गुरुजी उन्हें पढ़ाने का, सिखाने का बहुत प्रयास करते थे और पाणिनि जी भी ऐसा चाहते थे कि उनको भी जो है अच्छे विद्यार्थियों की कतार में बैठाया जाए, उनकी भी चर्चा हो, उन्हें भी शाबाशी मिले, उनकी भी प्रशंसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था और वो पढ़ते पढ़ते थक गए और उनसे ज्यादा गुरुजी उन्हें पढ़ाते पढ़ाते थक गए। तो गुरुजी ने ही एक दिन उनसे कहा कि बेटा देखो, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम्हें विशेष शक्ति प्राप्त हुई है, इसीलिए तुम्हें मैं कुछ भी सिखाने पढ़ाने में समर्थ नहीं हूं। हाँ, अगर भगवान शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए तो चमत्कार हो सकता है। हालांकि गुरुजी ने जो बात कही थी वो यह नहीं जानते थे कि ये सच होने वाला है, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह कोई भी माध्यम बन सकता है। जैसे हनुमान जी को जामवंत जी उनके सामर्थ्य की याद दिलवाते हैं, तो सामर्थ्य की याद दिलाने से सामर्थ्य नहीं आती है, सामर्थ्य तो पहले से ही है, बस याद दिला दिया गया कि आप कितने समर्थ हैं। उसी तरीके से गुरु जी जो है परेशान होकर अपना जी छुड़ाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, यहाँ पर काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों का विकास हो, लेकिन तुम इन सबके साथ में सही से सामंजस्य बना नहीं पा रहे हो। तुम भगवान शिव की आराधना करो, तपस्या करो, अगर उनकी कृपा प्राप्त हुई तो कुछ भी हो सकता है। तो तुम भगवान शिव का जो है आराधना करो। ऐसा कह करके गुरुजी ने अपने ऊपर का बोझ कम कर लिया। पाणिनि जी घर पर आए और सोचते रहे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उन्हें लगा कि शायद गुरुजी सही कहते हैं और मुझे उनके वचनों का पालन करना चाहिए। सोचकर भगवान शिव की आराधना के लिए पाणिनि जी एकांत में चले गए और सच्चे दिल से, हृदय से
भगवान शिव को उन्होंने याद किया, उनकी आराधना की, तो उनके कठोर तप से भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। और पाणिनि जी इतना भावुक हो गए कि वह कुछ कह न सके कि उन्हें क्या चाहिए। तो उनकी यह हालात देख करके भगवान शिव समझ गए, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं, तो उन्हें भी लगा कि यह बच्चा जो है अभी बोल नहीं पा रहा है, तो बोली का परिनिष्ठित, बोली का, भाषा का जो आज के समय में साधन विषय है वह है व्याकरण। तो भगवान भी प्रसन्न हुए और आशुतोष जो शीघ्रता से प्रसन्न होकर कुछ भी वरदान देने के लिए जाने भी जाते हैं, तो उन्होंने पाणिनि जी के लिए सारा विचार पहले से उनके मन में सेट ही था, तो उन्होंने जो है प्रसन्नता से, उनकी तप से प्रसन्न होकर डमरू का वादन किया, नाच नाच करके। तभी श्लोक में बताते हैं कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नृत्यावसाने मतलब जब भगवान नृत्य करते हैं, नाचते हैं, अवसाने उसके अंत में, नटराज राज इसलिए कहा गया है क्योंकि वह कलाओं से परिपूर्ण है, गायन में, वादन में। तो जो नट होते हैं, नटी होते हैं, वो सब गायन वादन नृत्य करते हैं। तो उसके जो राजा हैं वह कौन है? भगवान शंकर। तो उन्होंने डमरू को बजाया नव पंचवारम। नव पंचवारम मतलब 9 और 5 बार, यानी कि 9 5 14 बार। तो ये जो 14 बार उन्होंने डमरू को बजाया, तो उसे अलग अलग ध्वनियों को पकड़े पाणिनि जी, और बाद में उसका जो है संग्रह किए, और उसी के आधार पर जो है व्याकरण की नींव रखी गई, और अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ का रचनाकार हुए पाणिनि जी। तो मतलब कि अगर आपके अंदर उत्साह आ जाए, किसी कार्य के लिए जिद आ जाए, और आप तत्पर हो जाएं कि नहीं मुझे करना, जैसे पाणिनि जी समर्थ तो नहीं थे बहुत ज़्यादा पढ़ने में, लेकिन उनके अंदर एक जिद आ गई थी कि नहीं मुझे पढ़ना है, और पढ़ने का प्रयास करते थे, लेकिन अब पढ़ नहीं पा रहे थे, गुरुजी भी नहीं पढ़ा पा रहे थे, समझ विकसित नहीं हो रही थी। तो उन्होंने रास्ता बताया, भगवान की आराधना करो। वे आराधना करने चले गए, और आराधना के बाद उन्हें यह सब कुछ प्राप्त हुआ, और उसके आगे की सारी कहानी और सारा प्रमाण हम लोगों के सामने है। तो मित्रों, ये थी पाणिनि जी की कहानी। और अब व्याकरण विषय में हम लोग प्रवेश करने के लिए माहेश्वर सूत्र देख ही चुके हैं। अब उन सूत्रों का उपयोग कैसे करते हैं धीरे धीरे हम अगली वीडियो में, अगले सेशन में उस विषय में प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद।